दोस्तों सोमवार को लोकसभा में 3 बिल पेश हुए थे। मंगलवार को उनमें से एक बिल पास हो गया और बाकी 2 विधेयक गुरुवार को पारित हुए। इसमें पहला कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल है। दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान का बिल। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। विरोध इन तीनों ही विधेयकों पर है। किसान और विपक्ष तो विरोध कर ही रहे थे। एनडीए सरकार के घटक अकाली दल शिरोमणि से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तो मंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या हरसिमरत कौर का इस्तीफा एनडीए में फूट का इशारा है। बताएं दोस्तों कि सड़क से लेके संसद तक किसान बिल पर संग्राम है। अधिकांश किसानों को सरकार का कृषि विधेयक नापसंद है। वो कहते हैं कि सरकार का कृषि विधेयक किसानों के हित में नहीं है। विपक्षी दलों की राय भी यही है और वो सरकार का जबरदस्त विरोध भी कर रहे हैं। बताएं दोस्तों कि इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों को पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेगा। बताएं दोस्तों किसान इन तीनों ही अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हें पहले अध्यादेश के प्रावधानों से है। उनकी समस्या मुख्य रूप से व्यापार क्षेत्र, व्यापारी, विवादों का हल और बाजार शुल्क को लेकर है। किसानों ने आशंका जताई है कि जैसे ही ये विधेयक पारित होंगे, इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा और किसानों को बड़े पूंजीपतियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं दोस्तों कि नए विधेयकों में क्या क्या प्रावधान शामिल हैं। नए विधेयकों के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले फसल की खरीद केवल मंडी में ही होती थी। केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है। इसके अलावा केंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी काम शुरू कर दिया है। सान विधेयकों पर विपक्षी दलों का तर्क है कि ये विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियां किसानों के शोषण के लिए स्वतंत्र हो जाएंगी। जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों को परिवर्तनकारी और किसानों के हित में बताते हुए कहा है कि किसानों के लिए एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। तो ये था दोस्तों वो 3 विधेयक और उनके प्रावधान जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। इन बिल के प्रावधान को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।